दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, आइए आपको बताता हूं। यहां पर दिया है आई और यहां पर सी और यहां पर नंबर दिया है, यहां पर पी, यहां पर डी और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो जब भी दोस्तों लेटर दिया हो ना तो लेटर का नंबर लिख लेना होता है। तो देखोगे यहां पर आई दिया है तो आई का नंबर क्या होगा दोस्तों 9 होगा, तो यहां पर 9 लिख लूंगा मैं। और सी का नंबर क्या होगा दोस्तों 3 होगा, तो यहां पर 9 है, यहां पर 3 आ गया और यहां पर देखोगे 6 आएगा, राइट। तो यहां पर कैसे लाऊंगा 6 में, सिंपल दोस्तों माइनस कर दूंगा मैं। तो 9 माइनस 3 क्या होगा 6 होगा और इसी तरह से ये लॉजिक सेट हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां पर तो P दिया है तो P का नंबर क्या होता है 16 होता है, तो यहां पर लिखूंगा 16 लिखूंगा और D का नंबर क्या होता है दोस्तों 4 होता है और इन दोनों को माइनस कर लूंगा मैं तो मुझे मिलेगा 12 मिलेगा। तो देख सकते हो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा दोस्तों 12 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों, ये क्वेश्चन लिया गया है डाइस रीजनिंग में से लिया गया है और डाइस रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, लॉजिक लगाना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। आप देख सकते हो यहां पर पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है कि 2 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ये आपको फाइंड करना है, राइट। और यहां पर क्या दिया है दोस्तों, यहां पर 2 यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी दिया और यहां पर भी दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये 2 दिया है और जो सामने नंबर दिया है वो तो ऑपोजिट में बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए यहां पर 2 के सामने क्या दिया है 6 दिया है और यहां पर 3 भी दिया है, राइट। और यहां पर 2 के सामने क्या है 3 और 1, तो यहां पर मैं 1 लिख लूंगा मैं और यहां पर 2 के सामने देखोगे 1 और 4 है दिया है तो यहां पर 4 लिख लूंगा, मतलब 6 3 1 4 ये सब नंबर दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्या है दोस्तों ये ऑपोजिट में नहीं हो सकता है। तो कौन सा नंबर यहां मिसिंग है 5 सिर्फ मिसिंग है, मतलब दोस्तों 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करना होता है लॉजिक फाइंड करना होता है। तो यहां पर 1 यहां पर 2 और यहां पर 9 दिया है और यहां पर 341 बहुत बड़ा नंबर दिया है, राइट। तो कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब होगा, राइट। तो यहां पर देखोगे 1 और यहां पर 2, तो 1 और 2 को प्लस कर लूं मैं तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, राइट। और 3 का स्क्वायर करने पर यहां पर 9 मिल जाएगा। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर 5 दिया है, यहां पर 6 दिया है, 5 को 6 से प्लस करने पर आपको 11 मिलेगा और 11 का स्क्वायर करने पर 121 मिलेगा, लेकिन यहां पर 341 दिया है, तो लॉजिक फेल हो गया है। कुछ और लॉजिक लगाते हैं। तो एक काम करता हूं, यहां पर 2 है तो 2 का क्यूब करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा, इतना क्लियर। और यहां पर देखो 1 दिया है तो 1 का अगर क्यूब करूं या स्क्वायर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर मैं 1 लिख देता हूं मैं, 1 का क्यूब करने पर दोनों को प्लस करने पर मुझे 9 मिल जाएगा, इतना क्लियर। और यहां पर चेक कर लेते हैं कि यहां पर क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा, राइट। तो यहां पर देखोगे 6 का क्यूब करने पर आपको 216 मिलता है और यहां पर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, लेकिन यहां पर दोनों को प्लस करने पर 341 नहीं आएगा। तो यहां पर क्या करोगे क्यूब करना होगा, तो 5 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 125 मिलेगा। इन दो नंबर को प्लस करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 341 मिल जाएगा, इतना क्लियर। अब देखिए दोस्तों यही लॉजिक से इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। 3 का क्यूब करूंगा तो मुझे मिलेगा 27 मिलेगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और यहां पर 4 का क्यूब करने पर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, तो यहां पर 64 आ गया। इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो मुझे मिलेगा 91 मिलेगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां पर क्या आएगा 91 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, यहां पर देखोगे दोस्तों ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है ब्लड रीजनिंग में से लिया गया है और ब्लड रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना होता है। तो देखोगे यहां पर, तो यहां पर क्या दिया है दोस्तों, यहां पर बी's ब्रदर इज ए, मतलब बी का जो भाई है वो क्या है ए है, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर बी लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पर देखिए भाई दिया है तो साथ में लिखेंगे हम लोग और यहां पर ए लिख देंगे। अब यहां पर दिया बी का भाई कौन है ए है, तो यहां पर यह पता चल गया हमें कि ए जो है वो क्या है मेल है, तो यहां पर मैं प्लस डाल देता हूं, ठीक है। अब आगे देखोगे तो लिखा है एस ब्रदर, मतलब ए की जो मां जो है वो क्या सी है, तो ए की मां सी है तो ए के ऊपर आएगी यहां पर, तो यहां पर सी होगा। अब मां बोली है, राइट, तो मां मतलब क्या होगा फीमेल, मतलब यहां पर माइनस होगा, इतना क्लियर। आगे देखते हैं, यहां पे लिखा है डीज
ग्रैंड डॉटर इज बी, बी जो है क्या है, डी की ग्रैंड डॉटर है। अब ग्रैंड डॉटर कैसे होगी, राइट? तो यहां पर ग्रैंड डॉटर तभी होगा क्योंकि यहां पर इसके पापा आएंगे, यहां पर पापा को मेंशन नहीं किया है, इसे बॉक्स बना दिया है। अब इसके पापा, तो यहां पर पापा क्या आएंगे, डी होंगे, तो यहां पर प्लस डाल दिया मैंने क्योंकि यहां पर मेल आपको पता चल रहा है, राइट? तो यहां पर देखिए डी के बेटा यहां पर होगा बॉक्स के अंदर और उसका बेटा ये, तो यहां पर आ गया ग्रैंड डॉटर, मतलब ये क्या होगा, यहां पर माइनस होगा क्योंकि यहां पर फीमेल जेंडर आ गए, क्योंकि यहां पर ग्रैंड डॉटर कहा गया है। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ए सन इज एफ, ए के जो बेटा जो है, ए का बेटा कौन है, एफ है, तो ए का बेटा एफ है, मतलब क्या होगा, यहां पर एफ होगा और यहां पर प्लस साइन मतलब मेल का, ठीक है, ये लिख दिया। आगे देखोगे दोस्तों बोला गया है कि हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, ये आपको पता करना है, मतलब एफ को आपको कंसीडर करना है। तो यहां पर एफ देखोगे तो यहां पर डी देखिए, ठीक है, इसका बेटा, तो इतना क्या हो गया दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एफ जो है यहां पर ऑप्शन में देखोगे आप अगर यहां पर, तो यहां पर ग्रैंड चाइल्ड, मतलब ये क्या है दोस्तों, पर पोता है, पोता नहीं पर पोता, ठीक है। तो ये चीज तो नया था इसलिए आपके लेके आया हूं मैं, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या दिया है दोस्तों, 13 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 651, 651 आएगा, चेक कर लेते हैं पहले, राइट। तो यहां पर देखोगे 13 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहां पर 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, प्लस करोगे आप अगर, तो यहां पर 156 है, तो यहां पर 651 दिया है, तो क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि यहां पर 156 है, तो यहां पर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, मतलब उल्टे तरीके से यहां पर लिखा गया है, राइट। इसको चेक कर लेते हैं पहले। 41 मल्टीप्लाई 23, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको आप प्लस करोगे तो 943, तो यहां पर क्या दिया है 349, मतलब यहां पर उल्टा लॉजिक चल रहा है, राइट। तो यहां पर दोनों, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग, तो 24 मल्टीप्लाई 22, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 8 प्लस 4 12, टू कैरी 1, यहां पर 528। अब देखोगे ऑप्शन डी में 528 दिया है, तो राइट आंसर हो गया। ऐसा बिल्कुल ही मत करना, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लॉजिक सेट हुआ है, तो जो लॉजिक ऊपर सेट हुआ है वही लॉजिक से आपको सम को सॉल्व करना होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये 528 दिया है, तो 825 ये आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 825 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा।